पहिला जमानामा ल स्कुल क पढाउँछ त नि तुम पढ़ाइए नहीं चलता मैं तो 5 पास कराई दो छो तो 5 पास करी भी तो मैं तो तभी स्कूल बेटा नौ छो यो तो हमारा जान छो कितने पाछास काम छो मैंने पहले जमाना में सातों रंचा ऐसे सातों ले जान सा मैंने हमारा जान छो मैंने बनार आर तो ऐसे सातों मोटनो पानी में वन छो ऐसे मोटनो खान छो मैंने मोटनो माने ये न कहीं बाटा चाहता पे ये न कैसे मोटना क्या अते खान छो में ही अगोर में आल्सो अगोर चोराना लान छो तो पन बेटे घास पे यूं छो शाम वक्त आता ही तो गाजी होता है तब शाम वक्त आन छो मैंने तब ये जब आज छुट्टी उनसे कितने पाछार उनसे ले जाइए गौर बेटे तब आप बहुत भी नहीं चलते जमाना में कितने पाछा ते कितने पाली जान छो मैं छाने चावल और कितने से आज तक फरे पान हुए क्या तब आर कितने से कितने पाछा ले जान से मैंने ऐसे छाता मुदन चाहिए आर तब शाम वक्त आन छो गोर द गड़ी बिटने तब छोशोर बनाओ छोशोर बोल चाहते ते छास माओ चोंग माओ चा आते छोशोर बनाओ छो मैं ते खान छो रात में सुबह में आज उठा सुबह उठना छो आर फिर आज तो बेटे मारना बेटे गौरा तो बाटा लगना छो बाटा पने बेटे न कुछ मेले लाखड़ा लोखड़ा कुछ घास फूस तो लिए गौरे ले लिया तो स्कूल तो गौर छो फिर गौरे ते रोटी दौरी रंचे माँ की कि रोटी खे तो आई स्कूल जे फोन निचा कुछ निचा पा दौरी रंचे तो मोर रोटी क्या ने मैं से रोटी खान चाहिए स्कूल जान छो फिर स्कूल बेटे नौन चाहिए आके तेल पर छाँ पकाने चाहिए फिर मारा जान छो ऐसे छाँ तो मुदन चाहिए सातों मोटे न बनाने छो फिर से गोर में अंचा बन जान छो फिर शाम वक्त आन छो सो चोंगो छोशोर बनाने छो भाई से जान छो फिर आज सुबह में स्कूल तो आन छो तो पहले मैं छो बैठो तो पढ़ाना कौ चाहता तुम तो ज़्यादा पढ़ाई वाला था मैं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई मैं स्कूल जान तो तब माँ उनसे मैं बच्चे मास्टर नहीं थे गोर बुके रह गए मेरा घास पे लियोना पढ़े थे क्या कहानी है तई बेटी उन घास से काटना तो यो बार मैं गौर स्कूल बेटे गौर आई स्कूल छोड़ी थी मैं ना फिर मैं तो पढ़ने बहुत शौक से फिर मैं स्कूल जाई फिर आई मैं फिर बोली तो घर भी हो जा तब मैं घर भी तब जाई नहीं स्कूल दोबारा तब को बटन जान छो तब बस तब फिर ससुराल में दिल्ली ससुराल बटन जेते भी मैं मेरे में बहुत काम को छो बस बाबा तो बहुत आराम मिल छो अब बहुत अच्छा आजकल आई मैं तो आराम मिलो लू फिर मैं जान छो लोग घर में बैठी रहने मैं जंगल जान छो लाखड़ा सारी ते दिउँ छो मुह सुरी ते दिउँ छो तो जे दिन ससुराल हुन्छ त्यो दिन मुह सुरी तो हुन्छ मुह छो मेरे माँ बाप तो सुख मिलो लो और फिर तब होने चाह तब ये ससुराल भी जो कति दूर छो है ना सवेर माँ उठे चे बच्चे उठ चल खड़ो हो ससुराल जा वो बेवा तैयार हो जा तो अब हाथ मुख धो ले फिर मैं वो छो गन गजा छो यो दिन पहले बेटे नो खान खंडर रूण बैठे छो बोल अब माँ की दी रोटी को बेटे खाने और फिर ससुराल वाला दिन ओ रोए ते अब बहुत रूण छो मैं अब तो लोग गाड़ी में चिन बैठना बाय चिंतना हम पर करी तो उनसा ससुराल है ना तब हम तो बहुत सारा लोग छोड़ने भी उनसा आधा रास्ता तक फिर हम कहीं धार दियो कचा फिर धार में बेटे पिछड़ दियो कचा कम से कम 15-20 मिनट थोड़ा आगवाड़ी उनसा थोड़ा पिछड़ जाना थोड़ा आगवाड़ी उनसा थोड़ा पिछड़ जाना अब माँ बो बेटे को बेटे दियो खड़ो फिर तब धार वो उनसा कुछ नहीं छो क्या फोन नहीं छो कुछ नहीं छो क्या तबार ना उनसा बस ससुराल छो ससुराल में भी ना फोन छा ना कुछ छा बस काम कर छो आजकल लड़के तो तो बस पहले आराम चिनकनी सिवनी चिनी अमूर रोटी बनाने पूरा परिवार होता ही फिर रोटी खान छे तब सोच छो सुबह में आधा रात में उठन छो उठन छो फिर पानी लियोण छो फिर पुंगड़ा जान छो
फिर ससुराल में तेने कह दो सोने फिर मैं जाना कभी कभी भौज अच्छा हम तो मैं तो जने महीना में बार त्योहार ना ना मैं तो ब्याज चाहूँ कभी भादो का महीना बढ़ता होता है ब्याज चाह कभी दिवाली में ब्याज चाह तब कभी यून पुने टाइम लगे तो भेजली नहीं भेजे तो तब खान लो होंचा कितने दिन होते यो पहुँचे अगर ते दिन यो नहीं ओली तो तब यो ना आए ये ना बहुत चाहनी पहले सास पहले बहुत आज सासू बोले कुछ तो आज लोड़ी सास तो मारे तो ऐसे आप आज सासुन रण बुआरी बने कर बुआरी रण सासू बने तो नहीं बहुत कष्ट आज जमान तड़ी में चनी बहुत कष्ट छो और हमार 15 वर्ष में भी हुए एक आज लोड़ी तो 30-32 साल तक भी हो नहीं होना हैं और हमार जमाना में कथा कष्ट छो हम अब किस्मत चिंता पे तो सो ना ना आज ये भी हुए कि ना आज से भी दानी हुए खाना हुए कि लाना हुए कि हमार समय पर खाना लाना तो कौच होता कष्ट बहुत छो धान ज्यादा चाहिए पुंगड़ू धान ज्यादा चाहिए पड़ोन छा बोल छा वो बेटे न बोलो माटो खो देते खान वाल बेटियों तो नहीं पड़ोन वाल तब मैं तो भी बाबा ना बोल छो निख्योदर नानी ना पढ़ो दान करो तब बुन जबरदस्ती करी कि बोले कि न पढ़ोने छ नानी पढ़ोने छ क्यों ये तो के मैं दगड़ी यहाँ नवाल दिशा के माने छोटा बुला बुली माने तब आते छोटे चाहते मैं मुनी छोटा छा मैं तो बोल छा तू स्कूल जा क्या हम तो मरड़ा ब्याजे छाऊ सामल दिउन छा आटो चौरस बुझी दिउन छाऊ तब छाऊ तुम ये थिया दिन तक देखे रहा हम तो काम का छाऊ फिर घास ले छाऊ पहले हम तो जन बनवासी रोन छाऊ फिर हम तो कभी कोई दियो देवता नाचे छाऊ तो देखने इच्छा भी कर चाहिए फिर भी माँ बाप हम तो बचाऊ तुम तो खिरा तुम गौर के लाया फिर हम सुबह में उठे तो गौर होता फिर हम तो फिर राशन पानी दिउन छा सी डब्बा पर हम तो छाछ वगैरह दिउन छा फिर भोज छा मरड़ा जाओ तुम मरड़ा जाओ तुम गौर के लिए आए तुम हम तो पहले वही तो दिन पार करे ना आजकल लड़कियों तो आराम से ससुराल में भी आराम से बाबा मत के लिए नहीं होना तभी सास सौरा दगड़ी नहीं रहना अच्छा दूर जेठाना दगड़ी अच्छा नहीं रहना और बहुत कष्ट से हम तो बहुत कष्ट छो फिर आजकल के तो बोली भी नहीं सकता बोलना भी क्यों है भाई किसी को अगर बोलना है तो फिर लोग भी बोलेंगे कैसी सास है कैसी बहू है पर चलो तब क्या करना रीति रिवाज बनाए हैं ये सब के लिए हैं अब क्या कर सकते हैं हमारे लिए क्या है ये रीति रिवाज सबके लिए है अरे हमारे लिए तो ऐसा ही था ना उस जमाने में ऐसा ही था अब इस जमाने में और कुछ हो गया आगे बढ़ गया जमाना हमारे लिए तो बहुत हमारे पीछे लिए था गाड़ियाँ नहीं थी कष्ट था पैदल जाना पड़ता था जब मैं किसी ससुराल जाते थे तो 5-6 किलोमीटर पैदल जाना था बहुत मुश्किल थी 5-6 किलोमीटर मैं तो 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल चली वहाँ से मैं से अपने माँ बाप से इतना पैदल चल के आई हूँ ससुराल में इतना दूर था आज तो गाड़ियाँ हैं सब कुछ जाने के लिए रोड बनी है अच्छा रास्ता है उस समय ढंगार था जाने आने के लिए बहुत परेशानी थी हम जब मैं छोटी थी तो 12 वर्ष की थी तो वहाँ खेत में वहाँ गिर गई थी तो मेरे दोनों पैर कैसे हो गए थे है ना टूट हो गए थे चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा देहरादून रही हॉस्पिटल में तब भी पूरा इलाज नहीं हो पाया उस जमाने में इलाज कहाँ था अब तो इलाज है एक से एक इलाज है और अच्छे लोग अच्छे डॉक्टर हैं अच्छा इलाज है अच्छे लोग हैं आगे समाज वाले हैं उस समय तो बहुत कठिनाई थी अब तो 66-67 साल की उम्र हो गई है मेरी उस समय तो 12 साल की मुझे चोट लग गई थी 15 साल में शादी हो गई थी और उस समय तो क्या था कुछ भी नहीं था बहुत पीछे जमाना था बहुत पीछे था जमाना था माँ बाप भी ऐसे नहीं समझते थे कि हमारी बेटियां हैं ये काम करवाते थे हमारे से बहुत ज्यादा नहीं करते तो नहीं काम नहीं करते तो पिटाई करते थे वो हमारे से जंगल भी बेचते थे घास भी लेना था
लकड़ी। फिर शाम को धान कूटना था, फिर शाम को रोटी बनानी थी, फिर माँ बाबू को ऊपर छोड़ के देना था, फिर हम रोटी खाते थे। कभी कभी हम रामलीला देखने जाते थे, कभी कभी हम पांडव लीला देखने जाते थे। रात रात हम कहीं 12 1 बजे तक हम इधर उधर ऐसे देखने जाते थे, रामलीला पांडव लीला। फिर माँ बाप ही जाने देते थे भाई अब जाओ ऐसे, तो अब तो भाई जाने की तो कोई मतलब ही नहीं है किसी का कि कहाँ जाना क्या जाना। आजकल तो घर आने का भी कोई विश्वास नहीं है, लड़कियों की जा रही है तो आएंगे भी नहीं आएंगे। ये फोन हो गए हैं, इन फोनों से कुछ इन फोनों से बिगड़ गए हैं कुछ। ये तो है भी अच्छा है, अपने मन पसंद का है। पहले के लोगों ने उम्र नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, खाली जमीन देखी भाई इनकी शादी करो, हमारी लड़कियों को जमीन नहीं है होगा खाने के लिए। ऐसा तो कितने तुम्हारे खेत हैं, कितने तुम्हारे गाय भैंस हैं, कि क्या 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 है। वो तो ज्यादा जिनकी ज्यादा खेत रहते थे वही माँ बाप वही उनकी शादी कर देते थे कि हमारी लड़की के लिए। आजकल बोलते हैं माँ बाप तुम्हारा देहरादून है, हमने तभी बीमारी अपनी बेटी को। नौकरी क्या है, नौकरी क्या है। उस जमाने में नौकरी भी नहीं थी। जिसकी नौकरी नहीं होगी उसने नहीं खाना। अगर अपनी लड़की अच्छी है तो मिल के कमा सकती है ना, मिल के खा सकती है। इस जमाने में मिल के इस जमाने में, उस जमाने में क्या था, आजकल का कुछ जमाना नहीं था। तो उस जमाने में तो बाहर निकलने नहीं देते थे। आजकल के जमाने में तो मिलजुल करके काम करने का है सबका। कमा सकते हैं भाई, खा सकती है। जो लड़की बाहर गई पढ़ाई के लिए, पहले तो कहाँ पढ़ाते थे, पर चले भी गई थोड़ा दूर रही होगी, जैसे स्कूल दूर रही होगी तो बोलते थे नहीं वहाँ नहीं भेजना, लड़कियों को नहीं भेजना। पढ़ाते थे। देखो भाई भी 10 पास करवाया, भाई भी अच्छी नौकरी पर लगा हमारा। फिर हम तीनों बहन थी, तीनों बहनों को माँ बाप ने फिर कहाँ पढ़ाए है। सिर्फ तू ही तो पढ़ाई है, न मैं पढ़ाई न बड़ी दीदी पढ़ाई है। हमारी से तो खूब घास कटवाया है, खूब सेवा करवाई है कि करो। हम भी सोचते थे भाई कि हम अपने माँ बापों की कितना सेवा करें, कितना सेवा करें। आजकल की लड़कियां बोलती हैं हम मेहमान आए हैं, हमने काम नहीं करना है। उस टाइम हम सोचते थे हम अपने माँ बापों की कितना सेवा करें, कितना काम करें। ये भी हमारे लिए कम ही था। जितना हम करते थे माँ बापों के लिए काम, हम वो भी हमारे लिए कम ही था। क्यों हम सोचते थे हम कितना काम करें। ससुराल जाते जाते तक भी काम ही करते थे। आजकल की लड़कियां बोलती हम 2 दिन आए हैं तो आराम करेंगे।